Hello friends, today's session is basic concept of thermodynamics. Concept number 1 and concept number 2 in my previous video. So let us start concept number 3. हमने देखा कि हीट के फ्लो से टेम्परेचर में चेंजेस होता है, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर कम होगा। ओके, मान लो किसी में हीट का फ्लो हो रहा है। मान लो किसी सिस्टम या सराउंडिंग से हीट का फ्लो होता है और टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा। हीट का फ्लो हो रहा है, लेकिन हीट के फ्लो से यहाँ पर हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर ज़ीरो होता है। तब उस स्टेट में क्या होता है? जब हीट क्यू फ्लो होता है किसी सिस्टम से, और हीट के फ्लो होने पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर उतना ही रहता है जितना था, तो उस टाइम में क्या होगा कि ये जो अपना स्टेट है, ये जो अपना सब्सटेंस है, ये अपने स्टेट को चेंज कर देता है एक दूसरे स्टेट में। जैसे कि यहाँ पे मान लो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें हमने वाटर को ले लिया। ओके, हम सबको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको हीट दिया, इसने हीट को एब्जॉर्ब किया और ये उबलने लगा। क्या होने लगा? उबलने लगा। लेकिन कब उबलेगा? जब इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो कि ये उबल रहा है और हमने स्टोव जिससे हम इसको हीट दे रहे हैं, हमने इसको बंद नहीं किया और हीट का फ्लो होते ही जा रहा है। हीट का फ्लो उस वाटर में होते ही जा रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर उतना ही है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो उस स्टेट में क्या होगा कि ये जो सब्सटेंस है, ये अपने स्टेट को चेंज कर देगा। ये जो वाटर लिक्विड था, इसने अपने स्टेट को चेंज कर दिया। लिक्विड स्टेट से इसने बना दिया हमारा वेपर, मीन्स की गैस। तो हीट बहुत सारे वर्क करती है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बताया कि हीट फ्लो करती है तो टेम्परेचर चेंज होता है। अगर कंडीशन होती है कि हीट के फ्लो करने पर टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, टेम्परेचर उतना ही रहता है जितना कि एग्जाम्पल से बताया, तो उस कंडीशन के अंदर हीट के यूज से कोई भी सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज कर देती है, सॉलिड से लिक्विड में या फिर लिक्विड से सॉलिड में। लेकिन कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, उसका टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर उतना ही रहता है और अगर फिर भी हम हीट को देते जाते हैं, हीट को पास करते जाते हैं और टेम्परेचर उतना ही रहता है, तो वो अपने स्टेट को चेंज कर देता है। ये हमारे थर्मोडायनामिक्स के अंदर बहुत यूजेबल कॉन्सेप्ट था, क्योंकि जब भी कोई सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज कर देता है किसी दूसरे स्टेट में, तो इसको हम बोलते हैं इट इज़ ए प्रोसेस। ये हमारा प्रोसेस है।
प्रोसेस की डेफिनेशन यही है कि कोई भी सब्सटेंस जब भी अपने स्टेट को चेंज कर देता है सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। थर्मोडायनामिक्स में प्रोसेस बहुत सारे हैं जिसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जैसे कि हमारा प्रोसेस होता है आइसोथर्मल। इसमें भी क्या हो रहा है, अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, लेकिन कंडीशंस क्या, आइसोथर्मल, टेम्परेचर इसमें सेम रहता है। कंडीशंस नंबर 2 आइसोबैरिक। कंडीशन नंबर 3 एडियाबैटिक। कंडीशन नंबर 4 साइक्लिक प्रोसेस। इन सब में कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है, लेकिन उसकी कंडीशंस भी अप्लाई होती है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कॉन्सेप्ट नंबर 4 कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये कहता है कि हमारा हीट और हमारा टेम्परेचर दोनों ही डिफरेंट होते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, ये एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, एक फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। थर्मोमीटर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को देख सकते हैं, लेकिन हीट जो होती है, हीट हमारी फ्लो होती है। हीट एक एनर्जी है जिसको हम फील करते हैं। तो हीट का भी मेज़रमेंट करते हैं, लेकिन हीट के मेज़रमेंट के लिए, हीट के कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ कुछ कीवर्ड्स निकाले, जैसे कि ये है हमारी इंथैल्पी, ये हमारी इंथैल्पी H। एंथैल्पी, जब भी हम हीट का कैलकुलेशन करते हैं तो वो एंथैल्पी में करते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। हमारा जो सिस्टम होता है वो हमेशा होना चाहिए ओपन सिस्टम, और प्रेशर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तब हीट का कैलकुलेशन हम इंथैल्पी के अंदर कर सकते हैं। इंथैल्पी हीट ही होता है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको, हीट को ही हम इंथैल्पी बोलते हैं। होता हीट है, लेकिन उसको हम इंथैल्पी बोलते हैं जब हम हीट का कैलकुलेशन करते हैं इन दोनों कंडीशंस के अंदर। सो थैंक यू so much. Please like and subscribe.